मेरे प्यारे विद्यार्थी, स्वागत है आप सभी का। मैं विकास सर, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स। आज हम लोग शुरू करेंगे लेक्चर नंबर 9 ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है ना। आज जो प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे वो बेस्ड ऑन ट्रिपलेट्स होगा। सर ट्रिपलेट्स क्या होता है इसके बारे में डिस्कशन मैंने फर्स्ट 6 लेक्चर में, जहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ रहे थे, किया था। आज थोड़ा सा हम ट्रिपलेट के बारे में बताने के बाद क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे कि इसके बेस्ड पर, इसके आधार पर, ट्रिपलेट के आधार पर क्या क्या प्रश्न बनते हैं और इन सभी प्रश्नों को सॉल्व करने का हमारा अप्रोच क्या होगा। सो ट्रिपलेट क्या होता है? बेसिकली ट्रिपलेट एक 3 नंबरों का सीरीज होता है, जो ये इक्वेशन मीन्स पाइथागोरस थ्योरम इसे कहते हैं। पाइथागोरस इक्वेशन को, थ्योरम को सेटिस्फाई करता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि आप लोग जानते हैं कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये एक 90 डिग्री है, इसके ऑपोजिट जो होगा वो हाइपोटेनस, इसे एंगल मानते हैं थीटा। तो थीटा का जो सामने ऑपोजिट जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर, और बाकी बेस होता है जो बच गया, या कह सकते हैं जो थीटा के साथ एडजेसेंट है, सटा हुआ है, अदर देन हाइपोटेनस, वो आपका बेस कहलाता है। एच स्क्वायर इज इक्वल टू होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर ये 3 और 4 आपका क्या है सर? या तो ये परपेंडिकुलर होगा तो ये बेस होगा, और जो सबसे बड़ी भुजा होती है ना, ये इसे हम लोग हाइपोटेनस कहते हैं। कहने का मतलब है अगर आप यहाँ पे 3 पुट कर दें, सपोज करो यहाँ पे 3 पुट किए तो 3 का स्क्वायर प्लस बेस को 4 तो 4 का स्क्वायर, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये 5 के स्क्वायर के बराबर है। तो अगर कोई 3 नंबर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो उसे हम लोग ट्रिपलेट कहते हैं, है ना। याद रखने से क्या है कि आपका जो सॉल्यूशन है वो थोड़ा सा आसान हो जाती है अगर स्टैंडर्ड ट्रिपलेट यहाँ पर दिखता है। इसके बारे में डिस्कशन हमने बहुत अच्छे से किया है लेक्चर, इसके पहले वाले लेक्चर में। अगर आपको कहीं डाउट्स होगा तो उस लेक्चर को पहले देख लीजिए, ठीक है। और जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो आपका हाइपोटेनस कहलाती है। मतलब हाइपोटेनस ये सबसे लार्जेस्ट साइड होगी इस राइट एंगल ट्रायंगल का, ठीक है। इसके बेस पर क्या क्वेश्चन आते हैं हम लोग आगे देखते हैं। चलिए सर, एक छोटा सा एग्जांपल देने के बाद हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में जाएंगे जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, है ना। जिसे ये एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है ना। चलिए, आप सबसे पहले क्या करिएगा, ये प्रश्नों को अपने कॉपी में लिखना, ठीक है। चलिए सर, लिख लीजिए, आइएगा। ये आपके कुछ स्टैंडर्ड ट्रिपलेट्स हमने लिखा है, इन सबको भी याद रखिएगा, ये आगे आपको काम आएगी। क्वेश्चन नंबर 16 क्या था? कॉसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 25/16। आपको निकालना है, फाइंड करना है अंडर रूट कॉट थीटा प्लस टेन थीटा। तो सर देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, ये बेस्ड ऑन ट्रिपलेट्स है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ट्रिपलेट्स मतलब क्या होता है? ट्रिपलेट में टारगेट होती है कि हम परपेंडिकुलर पता लगा लें, बेस पता लगा ले और हाइपोटेनस पता लगा ले। जब ये तीनों पता रहेगा तो आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल पैरामीटर लाइक साइन, कॉस, टेन, कॉसेक ये पता लगा लेंगे, ठीक है। इसके पहले मैंने आपको जो बताया था कि साइन थीटा का एक पर्टिकुलर रेशियो होता है, जैसे साइन थीटा इज इक्वल टू होता है p/h, कॉसेक थीटा उसका उल्टा होगा h/p। ये सब चीज़ें आपको याद होना चाहिए। तो सर देखो, सबसे पहले क्या करो, ये तो कॉसेक थीटा है, स्क्वायर में है, इसी स्क्वायर को हटा दे।
अगर यहाँ से स्क्वायर को हटाते हैं तो इसके ऑपोजिट में स्क्वायर रूट चला आएगा। तो सर आपका कॉसेक थीटा का वैल्यू हो गया 5/4। कॉसेक थीटा जो होता है वो होता है h/p। मीन्स क्या, हाइपोटेनस आपका हो गया 5, परपेंडिकुलर हो गया 4। तो सर ये स्टैंडर्ड ट्रिपलेट में आता है, तो बेस जो आपका होगा वो क्या होगा सर, 3। यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए सर। कॉट थीटा बराबर क्या होता है सर, बेस बाई परपेंडिकुलर b/p। b क्या है सर यहाँ पर, ये 3 है। p क्या है, p 4 है। प्लस कॉट थीटा क्या होता है सर, उसका उल्टा, परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है सर, 4, बेस क्या है 3। कैलकुलेशन करेंगे, इसको मल्टीप्लिकेशन, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लिकेशन। तो 9 अब प्लस 16 25, 3 × 4, स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट दे दो। अब देखो सर ये परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 5 का। 4 भी परफेक्ट स्क्वायर है, बाहर निकल जाएगा। पर सर ये जो 3 है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये अंदर ही रह जाएगा रूट के अंदर। तो ये मेरा फाइनल आंसर हुआ। क्लियर है। चलिए सर नेक्स्ट आते हैं। देखिए प्रश्न तो बहुत हैं, पर हम आपको टाइप वाइज पढ़ा रहे हैं, तो हम ऐसे प्रश्नों को ढूंढेंगे, ऐसे प्रश्नों को खोजेंगे जो आपके इसके बेस पर है, मीन्स ट्रिपलेट के बेस पर। देखो एक क्वेश्चन और यहाँ पे दिख रहा है आपका। ये देखो 28 है। आप ये प्रश्न अपने कॉपी में लिखिएगा। दिया हुआ है cos 37 डिग्री इज इक्वल टू a/b, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cosec 37 डिग्री माइनस cos 53 डिग्री। और इसका ऑप्शन दिया हुआ है आपके यहाँ। ये आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। चलिए सर, तो प्रश्न को अपने कॉपी में लिख लेना। ये हम यहाँ लिख देते हैं। एक सेकेंड थोड़ा सा रुक जाओ। आपको पता लगाना है क्या, cosec 37 डिग्री माइनस cos 53 डिग्री। देखिएगा, अब देखो अगर हम इसे राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं तो ये एंगल कितना है, 37 डिग्री। तो देखो क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री आपको पता है वो राइट एंगल ट्रायंगल पर ही आधारित होता है। अगर राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है तो ट्रिग्नोमेट्री भी नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या हुआ कि राइट एंगल ट्रायंगल, ये किसी पर्टिकुलर एंगल के बारे में बता रहा है। ये एंगल का वैल्यू है 37 डिग्री। और आप जानते हैं कि ये कॉम्प्लीमेंट एंगल होता है। कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या, इन दोनों का सम 90 डिग्री होगा। अगर ये 57 डिग्री हो गया तो 90 में से 57 को घटा दो तो ये आपका 53 एंगल होगा। अब आपको दो एंगल मिला, एक 37 और एक 53। और आप देखिए आपका एग्जामिनर जो आपसे प्रश्न पूछ रहा है वो भी अलग अलग एंगल पे पूछ रहा है। तो पहले आप लिखो सर cos थीटा बराबर होता है बेस बाई हाइपोटेनस। यहाँ पर बेस जो है, बेस इस 37 डिग्री के अकॉर्डिंग
37 डिग्री का अपोजिट, 37 डिग्री का अपोजिट परपेंडिकुलर होगा। तो सर परपेंडिकुलर तो हमें यहाँ पे पता नहीं है, पर हाँ सर 37 डिग्री के साथ जो लगा हुआ होगा वो बेस होगा। और यहाँ पर बेस का मान क्या है सर, ए है। और हाइपोटेनस क्या है सर, ये बी, मतलब हाइपोटेनस आपका बी दे दिया गया। और आप जानते हैं सर, तो परपेंडिकुलर क्या होगा, अंडर रूट ऑफ हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर। ये परपेंडिकुलर का फॉर्मूला होता है। परपेंडिकुलर का स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। और अगर स्क्वायर हटा दें तो इसके ऊपर स्क्वायर रूट चला आता है, ये आप जानते हैं। इससे ये फ़ायदा हो गया कि आपको तीनों साइड्स पता चल गया कि 37 का सामने ये होगा, 90 के सामने ये होगा, और 37 के साथ जो लगा हुआ साइड है एडजेसेंट वो ये होगा, ए होगा। उसी तरीके से आपका 53 के सामने क्या होगा, ऑपोजिट, ये पता चल गया। तो सर 37 के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर है, पर 53 के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर है ना। पर सर हाइपोटेनस चेंज नहीं होता, हाइपोटेनस हमेशा यही रहेगा, आप जानते हैं। आ जाइए सर, सबसे पहले कॉसेक 37 डिग्री, 37 डिग्री का अकॉर्डिंग, अच्छा कॉसेक थीटा क्या होता है सर, कॉसेक थीटा होता है h/p, ये आप लोग जानते हैं। 37 डिग्री के अकॉर्डिंग h क्या है, आप 37 के अकॉर्डिंग, 37 के अकॉर्डिंग हाइपोटेनस है b। और सर p क्या है सर, 37 के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर, इसके अपोजिट मतलब अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। माइनस के लिए माइनस देंगे। सर कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बेस बाई हाइपोटेनस। अब यहाँ जो बेस खोजेंगे वो 37 के अकॉर्डिंग, सॉरी 53 के अकॉर्डिंग। अब 53 के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये अपोजिट परपेंडिकुलर, और ये होगा बेस। तो यहाँ पर बेस जो होगा वो हो गया क्या सर, अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर। यहाँ ध्यान देने की बात है कि सर परपेंडिकुलर और बेस आपस में इंटरचेंज होता है एंगल के अकॉर्डिंग। अगर इसे इस एंगल को लेंगे तो ये सामने वाला परपेंडिकुलर, तो सटा हुआ बेस। इस एंगल को लेंगे तो अब ये परपेंडिकुलर हो जाएगा ए, और ये हो जाएगा बेस। पर हाइपोटेनस कभी भी चेंज नहीं होता है। हाइपोटेनस यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, बी होगा। अब कैलकुलेट कर लेना है सर, ये मेरा आंसर होगा। इसको इससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बी स्क्वायर होगा। देखिए हम डायरेक्ट लिखते हैं, ये माइनस बाहर रखिए, ये इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम चीज़ रूट है तो रूट हट जाएगा, तो यहाँ हो गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इन दोनों को आपस में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा बी इंटू अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखिए जब नेगेटिव हम खोलेंगे ये तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये बी स्क्वायर और ये बी स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ पे ये माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर ऊपर हो गया, मीन्स सिंपल ए स्क्वायर। नीचे हो गया बी अंडर रूट, फिर क्या हो गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ये ऑप्शन में देखिए कहाँ दिया हुआ है, आपका आंसर हुआ ए स्क्वायर बाई बी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सर ऑप्शन को भी बहुत बारीकी से देखिएगा। कभी कभी सर आंसर तो हम ला देते हैं, बट ऑप्शन टिक करते वक्त थोड़ा बारीकी नहीं देखते हैं और वो गलत टिक हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं सर। आज जो हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे वो ट्रिपलेट पर आधारित पढ़ेंगे। ठीक है, रुकिए देखते हैं ट्रिपलेट पर आधारित। ये क्वेश्चन देखिए, इन अ ट्रायंगल PQR इज राइट एंगल एट Q, मीन्स क्या 90 डिग्री कहाँ पर है, एंगल Q पर। इफ़ कॉसेक P इज इक्वल टू 17/15, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन R
यहाँ पे आर एंगल पर साइन का मान क्या होगा बताना है। आ जाइए सर, हम क्वेश्चन पहले लिख देते हैं, आप लोग वीडियो को पॉज करके प्रश्न लिख लीजिए। यहाँ दिया हुआ है इनर ट्रायंगल, पहले चीज़ों को समझिए अच्छे से। पी क्यू आर ऐसा दे दिया गया है और यहाँ जो 90 डिग्री बन रहा है वो एंगल क्यू पे बन रहा है और क्वेश्चन दिया हुआ है कॉसेक पी का वैल्यू है 17/15 और आपसे पूछा गया है कि साइन आर क्या होगा। सबसे पहले आप राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए। सर राइट एंगल ट्रायंगल बना तो लिए, अब यहाँ पे Q जो है ना उसको यहीं पर लिखना पड़ेगा, आप बाध्य है। अब P यहाँ भी लिख सकते हैं, P यहाँ भी लिख सकते हैं, हम यहाँ लिखते हैं सर P Q R हो गया। क्वेश्चन में बोल दिया है कि राइट एंगल कहाँ है सर 90 डिग्री पर है, तो ऑब्वियस बात ये P हो गया, ये R हो गया। अच्छा कॉसेक थीटा, तो फॉर्मूला होता है कॉसेक बराबर होता है हाइपोटेनस, देखिएगा हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर होता है। अब हाइपोटेनस मतलब क्या हुआ, अब ये किस एंगल के अकॉर्डिंग है, देखो ये आपका P के अकॉर्डिंग है, सॉरी एंगल P के, ये देखो ये P का मतलब हो गया परपेंडिकुलर, ये है एंगल P। अब एंगल P का अपोजिट साइड, P का अपोजिट होता है परपेंडिकुलर, है ना। और यहाँ पर परपेंडिकुलर का मान जो दिया है वो 15 दिया हुआ है, मतलब ये आपका 15 है। P एंगल के अकॉर्डिंग, P के अकॉर्डिंग उसका अपोजिट जो साइड होगा वो परपेंडिकुलर होगा और वो साइड हो गया QR और यहाँ परपेंडिकुलर का मान कितना है सर 15। हाइपोटेनस आपका 17 है, 90 के सामने हाइपोटेनस। तो सर अगर आपको ट्रिपलेट याद है, देखिएगा वहाँ पर मैंने पढ़ाया था 8, 15, 17 एक ट्रिपलेट होता है सर। तो ये जो आपका लेंथ होगा ये 8 होगा, क्योंकि यहाँ 15 ये 17 हुआ, मतलब 15 और ये 17 है, तो ये आपका 8 होगा। ट्रिपलेट होता है 8, 15, 17। अगर आपको इसके बावजूद भी नहीं पता है तो आपको पता है कि अगर ये साइड निकालना है, मतलब ये पी क्यू का लेंथ निकालना है, तो आप लिखेंगे 17 का स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस अन्य साइड है, मतलब 15 का स्क्वायर। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, या तो इसको इंडिविजुअली स्क्वायर निकालो माइनस करो, या तो इसको जोड़ के करो। हम इसको जोड़ के करते हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 17 अब प्लस 15 कितना हो जाएगा सर 32 और घटाएंगे तो 2 होगा। √64 छोटा नंबर है, डायरेक्ट निकाल दो, कितना आ गया 8। देखो, और अगर ट्रिपलेट याद है तो सर वो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए कि 8 है ना भाई। देखो जिस स्टूडेंट को ये नहीं समझ में आता होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, एक बार जोड़ो एक बार घटाओ, जोड़ेंगे तो ये आएगा, घटाएंगे तो ये आएगा। क्वेश्चन पूछा गया है साइन आर का मान क्या है। अब देखो आर के अकॉर्डिंग साइन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। याद रखिएगा, यहाँ पे एंगल देखिएगा किसके अकॉर्डिंग, आर के अकॉर्डिंग। अब देखो आर कौन है, ये है आर, ये आर है, तो आर का ऑपोजिट क्या होगा सर, परपेंडिकुलर खोजना है ना, तो आर का ऑपोजिट ये हो गया 8 और हाइपोटेनस तो सर आपका 17 है। और ये आपका हुआ आंसर 8/17। बहुत बारीकी से देखिएगा सर। हो सकता है कि एग्जामिनर इन फ्यूचर आपसे पूछें कि tan r क्या होगा। जब आपको परपेंडिकुलर पता चल गया, बेस पता चल गया, हाइपोटेनस पता चल गया, तीनों डेटा पता चल गया, तो सर tan r नहीं निकाल लेंगे। tan थीटा का फॉर्मूला होता है P/B, पर एंगल r के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर खोजो और एंगल r के अकॉर्डिंग बेस खोजो, दोनों का वैल्यू पुट कर दो। पर अगर आपसे पूछें tan P का मान क्या होगा, तो सर फॉर्मूला तो आपका परपेंडिकुलर बाय बेस ही होता है। अब एंगल P के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या होगा और बेस क्या होगा, आइए सर इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो अब देखो
आर के अकॉर्डिंग, अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है आपसे तो आर के अकॉर्डिंग जो आपका है ना परपेंडिकुलर होगा 8, 15 बेस होगा 8/15। बट सर अगर आपसे ये पूछ ले कि tan p का मान क्या है, तब ये p के अकॉर्डिंग अपोजिट ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और 8 होगा बेस। तो जरा गौर से देखिएगा सर, tan r यहाँ पूछा गया है, यहाँ पे tan p पूछा गया है। दोनों को ध्यान रखकर जो अभी बताया गया है, आपका इंस्ट्रक्शन दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग आप प्रश्नों को बनाएंगे। जो पूछा गया है उसका जवाब देंगे। tan r बोला है तो tan r देंगे। अगर cot r पूछता तो cot r का वैल्यू निकालते हैं आप। चलिए इसे इसको लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 दिया गया है, इन अ ट्रायंगल PQR इज राइट एंगल एट एंगल Q। PQR एक ट्रायंगल है, राइट एंगल एंगल Q पर है और R का मान दिया गया है 45 डिग्री। लिख दिया आपने। अगर ये 45 डिग्री है तो अंडरस्टूड हो गया कि ये वाला भी 45 डिग्री होगा, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट एंगल होता है, दोनों का सम 90 डिग्री होना चाहिए। और अगर ये कॉम्प्लीमेंट एंगल है तो सर इसका रेशियो होता है, अगर ये 1 यूनिट का होगा, ये 1 यूनिट का होगा तो ये वाला √2 यूनिट का होगा, है ना। ये थोड़ा सा भी याद करिए आप। आइए इसको थोड़ा समझाते हैं हम आपको। ये आप कह सकते हैं कि P जो है ना वो 45 डिग्री होगा। अभी आप फिलहाल ये याद रखिए कि अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होगा। तो 45 डिग्री हुआ तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाया। आइसोसेलेस मतलब क्या हुआ, समद्विबाहु त्रिभुज, और ये दोनों सेम होगा। इसलिए अगर इसको 1 लेते हैं तो ये भी 1 लेना पड़ेगा, तो ये √2 यूनिट होगा। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। अभी आप फिलहाल इसको ऐसे फिलहाल याद रखिए, हम आगे बताते हैं इसको। देन वैल्यू ऑफ कॉसेक P। अब देखो, जब आपका R 45 है तो P भी 45 होगा। तो इस जगह पे जस्ट P के जगह पर आप 45 डिग्री पुट कर दे। यहाँ तो आसान है सर। और कॉसेक 45 का मान क्या होता है सर, जो साइन 45 का उल्टा होता है। साइन 45 होता है 1/√2, उसको उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा √2 माइनस ये वाला हो जाएगा √3/2। आप कैलकुलेट कर लो, ये इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना होगा 2√2 2√2 माइनस √3 बाई नीचे 2। ये हुआ हमारा आंसर। ऑप्शन में है सर, देखिएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं सर, ये देखो 49। XYZ इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल कहाँ पर है, एंगल बी पर, वाई पर। तो आप ऐसे छोटा सा बना लो यहीं पर। ये है x, तो इसको y मानेंगे और इसको z मानेंगे। कॉसेक x, और आपको पता है कि कॉसेक थीटा का फॉर्मूला होता है हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। तो सर हाइपोटेनस का वैल्यू कितना हो गया सर, 17। अब x का अपोजिट परपेंडिकुलर होता है। x का अपोजिट क्या होगा सर, ये x एंगल है, उसका अपोजिट क्या होगा, उसका वैल्यू दिया हुआ है 15। तो जानते हैं ट्रिपलेट 8, 15, 17 होता है सर। निकाल दो। आपसे पूछा है कॉट जेड। अब जेड के अकॉर्डिंग देखो, जेड के अकॉर्डिंग कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, बेस बाई परपेंडिकुलर। जेड के अकॉर्डिंग बेस क्या होगा सर, 15, और परपेंडिकुलर क्या होगा सर, 8। 15/8।
ये सब तो आसान है सर, वैल्यू पुटिंग मेथड है, ठीक है ना। जब हम वैल्यू पुटिंग मेथड आपको बताएंगे तो वहाँ पर ये काम आएगा, आसान है। अगर बनाना चाहते हो तो बना लो। cot 60 का मान जो होता है वो क्या होता है, वो tan 30 होता है। और tan 30 कितना होता है सर, tan 30 होता है 1/√3। कैलकुलेट कर लो, आपका जो वैल्यू आएगा वो आंसर होगा। आगे पढ़ाएंगे इसको, देखो उसी तरीके से सर सेम है। XYZ इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। अब tan x, अब tan का फॉर्मूला क्या होता है सर, परपेंडिकुलर बाई बेस। जब PA है BA है तो हाइपोटेनस क्या होगा सर, 17 होगा। 5 15 17 होता है, 8 15 17 होता है। अब राइट एंगल ट्राइंगल एक बना लो। ये x, क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है कि राइट एंगल कहाँ पर है, y पर है, तो y आपको बाध्य है कि यहाँ ही बनाना पड़ेगा। x का अपोजिट परपेंडिकुलर 15, ये बारीकी से पुट करना। परपेंडिकुलर जो होता है वो एंगल के अकॉर्डिंग होता है, एंगल का अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होता है। अगर ये x है तो x के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर हो गया 15, तो x का अपोजिट क्या है सर, परपेंडिकुलर 15, और बेस क्या होगा 8। ट्रिपलेट लगा दो सर, ट्रिपलेट में स्टैंडर्ड ट्रिपलेट है, स्टैंडर्ड ट्रिपलेट है 8 15, तो ये 17 पुट कर दो। साइन जेड के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर खोजो और हाइपोटेनस खोजो, क्योंकि साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो जेड के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या है, 8 है, हाइपोटेनस क्या है, 17 है। 8/17 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, ये सब जो प्रश्न है ना, ये हम नेक्स्ट जब टाइप पढ़ाएंगे तो ये बता देंगे, बहुत आसान होता है। वैल्यू पुट कर दो, सिर्फ आंसर होगा। एक सेकेंड फिर क्वेश्चन खोजते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेक D 25/7। सेक थीटा का फॉर्मूला होता है आपका बेस, सेक थीटा बराबर होता है हाइपोटेनस बाई बेस। हाइपोटेनस हो गया आपका 25, बेस कितना हो गया 7। तो परपेंडिकुलर क्या होगा सर, ट्रिपलेट होता है, 7 24 एंड 25 होता है। अगर याद है तो ठीक है, नहीं है तो आप निकाल सकते हैं। DEF, ई राइट एंगल है। आप डी यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। हम यहाँ लिखते हैं DEF। अब डी के अकॉर्डिंग सेक थीटा का फॉर्मूला होता है हाइपोटेनस बाई बेस, हाइपोटेनस बाई बेस। हाइपोटेनस यहाँ पे हो गया 25, और बेस मतलब क्या हुआ, एंगल डी से दो सटा हुआ है। एंगल डी से क्या सटा हुआ है सर, ये हो गया 7। ये जो आंसर होगा ये 24 होगा। ट्रिपलेट है सर, इसके पहले मैंने बताया है आपका लेक्चर में कि ट्रिपलेट क्या होता है। अगर नहीं याद है तो आप ऐसे निकालेंगे, 25 का स्क्वायर -7 का स्क्वायर, कैलकुलेट करेंगे, आपका आंसर 24 ही आएगा। ट्रिपलेट याद होने से चीज़ें फास्ट हो जाती है। कॉसेक एफ, अब एफ के अकॉर्डिंग कॉसेक एफ का मान क्या होगा, तो कॉसेक थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, बट एफ के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या होगा 7, और हाइपोटेनस आपका 25 होगा, वो चेंज नहीं होता है। 7/7
25। क्लियर है? चलिए सर लिख लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन चल जाते हैं 72 पर। सेम कॉन्सेप्ट, राइट एंगल कहाँ पर है? क्यू पर है। एंगल पी का मान 45 है। जब एंगल पी का मान 45 है, देखो पी क्यू आर है। क्यू तो आपका हो गया 90 डिग्री, ये क्यू आपका हो गया 90 डिग्री। पी आपका 45 है, तो आर जो आपका होगा वो भी तो 45 होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180 डिग्री होता है। 90 ये ले गया, 45 ये ले गया, तो बाकी वाला 45 होगा। तो आपको पता है कि कॉसेक आर प्लस 1/3 क्या हो गया? आर का मान कितना हो गया? 45। और कॉसेक 45, आर का मान यहाँ पे 45 पुट करेंगे तो कॉसेक 45 का मान क्या होता है सर? साइन 45 का उल्टा, मतलब ये होगा आपका ओनली √2। बस कैलकुलेट कर लो सर। 3√2 माइनस 3√2 ऐसे गुना करेंगे, 3√2 + 1/3, 3√2 + 1/3। ये देखो ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है ना? 72। सेम यहाँ पर करना क्वेश्चन दे दिया है क्या सर? ये सब स्टैंडर्ड एंगल है। एफ का मान 30 दिया हुआ है। जब एफ का मान आपका 30 हो गया, ई का मान हम यहाँ लिख देते हैं। ई राइट एंगल है, तो ई का मान कितना हो गया? 90 डिग्री। एफ का मान 30 डिग्री। डायग्राम बना भी सकते हैं, नहीं भी बना सकते हैं। तो सर जो डी होगा वो 60 डिग्री होगा। देखिए जरा बना कर दिखाते हैं। ई डी एफ, यहाँ ई का मान कितना दिया हुआ है सर? ई इज इक्वल टू सॉरी एफ, ई आपका 90 डिग्री होगा, एफ कितना हो गया? 30 डिग्री। तो डी कितना होगा आपका? 60 डिग्री। अब यहाँ पे साइन डी का मान पूछा है -1/3, तो डी का मान पुट करो। डी कितना होगा सर? 60। और साइन 60 का मान कितना होता है सर? √3/2। यहाँ कैलकुलेट करते हैं, √3/2। ये सारा वैल्यू आपको याद होना चाहिए। कैलकुलेट कर लो, डायरेक्ट लिख दे। देखिएगा ये कितना होगा सर? 3√3 -1 भाई, दोनों का आपस में गुना करेंगे तो 6 होगा। इसको इसके साथ गुना, सॉरी यहाँ पे 2 होगा ना, ये देखो ये 1 लिखे, यहाँ पे 2 होगा। एक सेकेंड, इसके साथ गुना करेंगे, इसके साथ गुना करेंगे तो यहाँ पे 2 होगा। ठीक है, तो आशा है कि ये ट्रिपलेट से रिलेटेड प्रश्न आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट आपका सीरीज, नेक्स्ट जो आपका सीरीज बनाएंगे लेक्चर नंबर 10, वहाँ पर हम कुछ और प्रश्नों को डिस्कशन करेंगे इससे रिलेटेड। ठीक है ना? चलिए बाय बाय।